समंदर की लहरों पर बारूद की जंग छाई। हॉर्मूज की ये चिंगारी महायुद्ध का पैगाम लाई। हॉर्मूज के समंदर में बारूद की जंग गहराई। थमी हुई ये लहरें किसी बड़े तूफान की गवाही। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आज की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक खबर सीधे उस समंदर से आ रही है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। एक ऐसा समंदर जिसके रास्ते से पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाला, फैक्ट्रियों को चलाने वाला और गाड़ियों को रफ्तार देने वाला कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन इस वक्त उसी समंदर का पानी खौल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। हॉर्मूज के आसपास अचानक हालात इतनी तेजी से, इतने खतरनाक तरीके से बदले हैं कि खाड़ी के कई देशों की सेनाएं बंकरों से बाहर आ चुकी है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें तैनात हो रही हैं और पूरी दुनिया की सांसें अटक गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बरसों पुराना बारूद अब सुलग चुका है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक छोटी सी सीमित सैन्य झड़प है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसी चिंगारी लग चुकी है जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भस्म कर देगी? अगले कुछ मिनटों में हम आपको हॉर्मूज के उस डेंजर जोन में लेकर चलेंगे जिसकी सनसनीखेज खबरों ने सुपर पावर अमेरिका से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है और खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी है। आइए सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर उस समंदर में क्या हुआ जिसने आधी रात को खाड़ी के देशों को हाई अलर्ट पर डाल दिया। खबर यह है कि अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने मिलकर अचानक एक बेहद गुप्त और आक्रामक ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। निशाना कोई आम जगह नहीं बल्कि ईरान का मुख्य तटीय इलाका था। अमेरिका के घातक स्टील्थ लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों ने ईरान के निगरानी और रडार ठिकानों को देखते ही देखते नेस्ता नाबूद कर दिया। वॉशिंगटन का दावा है कि ईरान के ये रडार और नेटवर्क ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों के लिए काल बन रहे थे। अमेरिका को खुफिया इनपुट मिले थे कि ईरान यहां से किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा है और व्यापारिक जहाजों का शिकार कर सकता है। और इसी का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने गोरुक और केशम द्वीप के सैन्य प्रतिष्ठानों पर भीषण बारूद बरसा दिया। ये वही द्वीप है जो हॉर्मूज स्ट्रेट के मुहाने पर एक पहरेदार की तरह बैठा है, जहां से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने इस हमले के पीछे क्या दलील दी। वॉशिंगटन बड़े ठाठ से दुनिया के सामने आकर कहता है कि हम तो वैश्विक भलाई कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बना रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच कहानी इतनी सीधी है या फिर सुपर पावर अमेरिका इस बहाने ईरान के घर में घुसकर उसे खुली चुनौती दे रहा है? इधर अमेरिका ने वॉर रूम से बटन दबाया, उधर तेहरान के गुस्से की आग सुलग गई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बिना किसी वक्त को गंवाए सीधे शब्दों में कह दिया कि यह अमेरिका की सरासर दादागिरी है। ये एक तरफा और सीधा उकसावा है जो युद्ध को दावत दे रहा है। और दुनिया याद रखे, ईरान ना तो झुकना जानता है और ना ही चुप बैठना, वो पलटवार करना अच्छे से जानता है। ईरान का साफ आरोप है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत और कूटनीति का नाटक करता है, लेकिन पीठ पीछे मिसाइलें चलाकर पीठ में छुरा घोंपता है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो हालात इतने पेचीदा हो जाएंगे कि उन्हें संभालना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान के रंजिश तक सीमित नहीं है दोस्तों। असली कोहराम तो खाड़ी के उन बाकी देशों में मचा है जो इस लड़ाई में बिना वजह पिस रहे हैं। हालात कितने भयानक और डरावने हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कुवैत की सेना ने आधी रात को अपने आसमान में कुछ ऐसा देखा कि कमांडरों के होश उड़ गए। कुवैत के रडार पर कई अज्ञात मिसाइलें तेजी से तैरती हुई दिखाई दी। कुवैत एयर डिफेंस ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने एंटी मिसाइल इंसेप्टर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। आसमान में ही उन मिसाइलों को मार गिराया। जरा सोचिए, उन मिसाइलों का जलता हुआ मलबा जब कुवैत के रिहायशी इलाकों की छतों और सड़कों पर गिरा
तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने घरों को सुरक्षित छोड़कर बंकरों की तरफ भागने लगे। गनीमत ये रही कि इस मलबे से किसी मासूम की जान नहीं गई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और दहशत का ये खौफनाक मंजर ये बताने के लिए काफी है कि इस युद्ध की लपटें अब कितनी दूर तक फैल चुकी हैं। यही हाल बहरीन का भी है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व तरीके से मजबूत कर दिया गया है। बहरीन के हर कोने में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखकर बैठी हैं। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त ऐसे बारूदी ढेर पर बैठा है जिसमें कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। अमेरिका और ईरान का जो संघर्ष है वो पिछले 100 दिनों से जारी है और अब इसी बीच अमेरिका ईरान जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी एंट्री हो गई। यानी अमेरिका का जंग ये जो पूरी कहीं ना कहीं उसमें हार तय नजर आती है। पुतिन की एंट्री के कारण ट्रंप के हाथ पांव अब फूल गए हैं, उनकी पेशानी पर बल आ गए हैं। किस तरह से ईरान जंग में पुतिन की एंट्री हुई, आगे क्या होगा, आइए इस कहानी को जरा मैं विस्तार से बताती हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है वो 100 दिनों से ज्यादा वक्त उसको पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 40 दिनों की अगर बात करें, 40 दिनों की जंग और 60 दिनों की सीजफायर के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील दरअसल अभी तक हो ही नहीं पाई। कई बार ये तस्वीर, ये सब्ज़बाग दिखाने की दुनिया को कोशिश की गई, डील हो रही है, सीजफायर पर बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठे कोरे दावे नजर आते हैं। ट्रंप एक और हर दिन दावा कर रहे हैं कि ईरानी डील चाहता है और ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान तो दावा ये कर रहा है कि भाई अमेरिका और ट्रंप से कोई बातचीत चल ही नहीं रही। आखिर भरोसा किस पर करेंगे, ट्रंप पर या ईरान पर? अब इस बीच अमेरिका और ईरान में जंग जारी लगातार है। हॉर्मुज में दोनों देश आमने सामने और दोनों देशों में फुल फायर भी जारी है। ईरान की इजराइल अमेरिका से तनातनी भी लगातार है और पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं। लेकिन जो हालिया संघर्ष है उसमें ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के क्षेत्र में अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन एयरफोर्स के मामले में वो बहुत कमजोर है। ईरान ने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए कदम उठाए। ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस सामने आ गया। रूस से ईरान को जल्द ही फाइटर जेट भी मिल सकते हैं, जिससे निश्चित ही अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। अब इस बीच खबर यह है कि ईरान की मदद पुतिन करने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन। इससे पहले रूस अमेरिका खुफिया जानकारी ईरान को देता था, यह भी जानकारी है। ईरान इस खुफिया जानकारी के आधार पर ही हमला करता रहा और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने खूब तबाही मचाई। लगातार वो हमले पे हमले करता रहा। इसके अलावा रक्षा हथियार और एयर डिफेंस जैसे जो तमाम सिस्टम हैं वो भी ईरान को एक तरह से रूस ने ही दिए हैं। रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है और इसीलिए ईरान इस पूरे युद्ध में अभी पीछे नहीं हटा। दरअसल सैन्य तकनीक का लेन देन भी जमकर इस पूरे युद्ध में हुआ है। दावा किया जा रहा है रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में दो तरफा रिश्ता है। ईरान रूस को शाही ड्रोन देता है, रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से ईरान को दिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद भी रूस की तरफ से की गई, यानी कूटनीतिक एक मदद भी कहीं ना कहीं की गई है ईरान को। ईरान के खिलाफ में कठोर प्रस्ताव वीटो का इस्तेमाल भी किया गया। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा एक तरह से रूस की तरफ से पेश की गई। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा खेल है वो तो तेल के साथ में है। चीन के साथ में मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीद रहा है। तेल को रूस वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद कर रहा है और प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का भी उपयोग किया जा रहा है। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल रूस तक बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ी मदद कहीं ना कहीं रूस ईरान को लगातार कर रहा है। इन सब के बीच में ईरान की मदद पुतिन ने की। दरअसल खबर है कि पुतिन ईरान को आसमानी ताकत देंगे, यानी ईरान को वायुसेना के विमान मिलने वाले हैं। और खबर है कि ईरान ने रूस से 12 फाइटर जेट खरीदने की डील भी कर दी और ये जो फाइटर जेट हैं वो फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार हो गया है। ये खेप 2027 से पहले या इस साल के अंत तक एक तरह से मिल जाएगी।
मिलिट्री वॉच मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने रूस से 12 सुखोई 30 SM-2 लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान रूसी वायुसेना के बेड़े से सेकेंड हैंड दिए जाएंगे और इनकी डिलीवरी भी जल्दी होगी। बताया जा रहा है कि ईरान इन विमानों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण की तैयारी भी शुरू कर देगा। सुखोई 30 SM-2 को रूस के आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमानों से गिना जाता है और ये सुखोई 35 के साथ में कई तकनीकी समानताएं भी साझा करता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान अपने पुराने लड़ाकू बेड़े को बदलने के लिए सुखोई 35 विमानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। अब हमारे दर्शक अपने घरों में बैठकर आराम से सोच रहे होंगे कि भाई मिसाइलें चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में बमबारी हो रही है ईरान के द्वीपों पर, तो हमें भारत या दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठकर इतनी चिंता करने की जरूरत आखिर क्यों है? हमारा इससे क्या लेना देना है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए। अगर हॉर्मूज का ये रास्ता बंद हुआ तो आपकी रफ्तार, आपकी जिंदगी और आपकी रसोई सब कुछ रातों रात ठप हो जाएगी। क्यों? आइए इस भू राजनीतिक गणित को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं आपको। हॉर्मूज का ये समंदर कोई आम रास्ता नहीं। हर दिन दुनिया के लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG गैस इसी पतली सी जल डमरू यानी हॉर्मूज स्ट्रेट के रास्ते से होकर गुजरती है। भारत, चीन, जापान और पूरे यूरोप की फैक्ट्रियां, रसोई और गाड़ियां इसी रूट से भरोसे की सांस लेती। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यहां तनाव की वजह से एक भी कमर्शियल जहाज डूबा तो समंदर का जहाजरानी, इंश्योरेंस और माल ढुलाई की लागत आसमान छू जाएगी। आप जरा सोचिए, अगर ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले के गुस्से में आकर हॉर्मूज के संकरे रास्ते को अपनी मिसाइलों के दम पर ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम रातों रात आसमान फाड़कर दुगने या तिगुने हो जाएंगे। महंगाई का ऐसा खौफनाक तूफान आएगा कि आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। दुनिया भर के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और वैश्विक मंदी आ जाएगी। यही वजह है कि आज वॉशिंगटन और तेहरान के इस अखाड़े पर दिल्ली से लेकर बीजिंग, मॉस्को से लेकर लंदन तक दुनिया के हर शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे में केवल सीमा पर गोलीबारी नहीं हो रही, बल्कि पर्दे के पीछे कूटनीति के बंद कमरों में भी बहुत कुछ खतरनाक पक रहा है। इस संवेदनशील क्षेत्र के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान और उसके आसपास के मुल्क, उनकी धड़कनें भी इस वक्त सबसे तेज हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में जब भी बारूद फटता है तो उसकी विनाशकारी छींटे पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं। पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी यानी बैक चैनल बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। आधी रात के सन्नाटे में विभिन्न देशों के दूतावासों में फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। पाकिस्तान सहित कई पड़ोसी मुल्क अंदर ही अंदर डरे हुए हैं कि अगर ईरान ने अपनी पूरी मिसाइल क्षमता के साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों पर पलटवार कर दिया तो उनके अपने देशों में न सिर्फ तेल का संकट खड़ा होगा, बल्कि शरणार्थियों का एक ऐसा सैलाब और आर्थिक तबाही आएगी जो उन्हें पूरी तरह डुबो लेगी। इसलिए पर्दे के पीछे से गिड़गिड़ाहट, मिन्नतें और कूटनीतिक दबाव का खेल भी चल रहा है कि खुदा के लिए अपने कदम पीछे खींच लो, संयम बरतो और कूटनीति के रास्ते पर लौट आओ। लेकिन इतिहास गवाह है, जब महाशक्तियां और क्षेत्रीय ताकतें अपनी आन बान शान पर अड़ जाती हैं तो वो किसी छोटे देश की दुहाई नहीं सुनती। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व समूची दुनिया का वो सबसे खतरनाक दलदल है जिसने समय समय पर दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों और सुपर पावर्स को अपने अंदर निगल लिया है। पहले भी इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया कि जब किसी एक सैनिक की छोटी सी भूल या एक गलत दिशा में फायर हुई मिसाइल ने दशकों लंबे विनाशकारी युद्ध को जन्म दे दिया। आज समूची मानवता के सामने सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही खड़ा है कि क्या गौरव-कर्केशन द्वीप पर गिरे ये अमेरिकी बम सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी थी जो यही थम जाएंगे, या फिर ये उस महाविनाश और भयंकर क्षेत्रीय युद्ध का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है जिसकी पटकथा पर्दे के पीछे बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या तेहरान अपनी इस संप्रभुता के उल्लंघन पर चुपचाप बैठ जाएगा
या फिर आने वाले चंद घंटों या दिनों में हमें समंदर के सीने से उठती हुई आग की वो खौफनाक लपटें दिखाई देंगी जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी। कूटनीतिक गलियारों में आशंकाएं चरम पर हैं और इन सुलगते सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है और तय हो चुकी है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास बढ़ती इस सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी खोजी टीम और हमारे रक्षा विशेषज्ञ इस डेंजर जोन की हर एक मिसाइल मूवमेंट, हर एक कूटनीतिक बयान और हर एक गुप्त चाल पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।